क्वेश्चन नंबर 13 लिखेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें फिगर ही दे रखी है तो समझने कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्या कह रहा है, इन फिगर पी क्यू आर दिख गया आपको, पी क्यू आर एंड एस क्यू आर। तो मैं मार्कर से बना देता हूँ पी क्यू आर। ये रहा देखो, ये पी क्यू आर हो गया मेरा, पी क्यू और ये आर। ये वाला ट्रायंगल दिख गया आपको, ये रहा। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, दूसरा ट्रायंगल है एस क्यू आर। तो एस क्यू आर को देख लो, देखो ये एस क्यू आर है, ये वाला है एस क्यू और ये आर, ठीक है, एस क्यू आर। ये रहा, दोनों ट्रायंगल दिख गए आपको अच्छे से, ठीक है। ये रहा देखो, दो ट्रायंगल ये दिख गए ना। अब देखो ध्यान से, ये हमें दिया हुआ है पी एम इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और एम आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उसी तरीके से एस एम दिया है 4 सेंटीमीटर और एम क्यू की वो पूछ रहा है कि लेंथ कितनी होगी। तो जब भी ऐसा कुछ दिखे तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों ट्रायंगल को किसी तरीके से सिमिलर कर दो। वो सिमिलर कह रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट कर दो, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो दोनों ट्रायंगल कौन कौन से हैं, ट्रायंगल इन ट्रायंगल एस क्यू आर एंड ट्रायंगल एस क्यू आर, पी क्यू आर और एस क्यू आर। दोनों ट्रायंगल को किसी तरीके से मैं सिमिलर प्रूव कर देता हूं। कॉन्ग्रुएंट बोल दिया था मैंने, वो गलत, सही कर देना। किसी तरीके से मैं किसी तरीके से इसको सिमिलर प्रूव कर देता हूं। तो रेशियो ले लूं, मेरा काम चल जाएगा बिल्कुल। तो देखो, सबसे पहले पॉइंट के लिए सिमिलर करने के लिए सबसे पहला पॉइंट देखो क्या लिखना है, एंगल P इक्वल टू एंगल S, एंगल P इक्वल टू एंगल S। क्यों, ईच 90। क्लियर है। अब दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज ध्यान से देखना, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका क्या नाम लिखेंगे, तो दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू एंगल एस एम आर। क्या लिखेंगे इसको, वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये भी एंगल, ये भी एंगल। तो बाई ए सिमिलरिटी से, बाई ए सिमिलरिटी से, ठीक है, ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बाई ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल एस क्यू आर। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। इतना कर देना, 3 नंबर में से 2 नंबर दे देगा एग्जामिनर। अब ध्यान रखना, जब भी ट्रायंगल सिमिलर हो गए, जब भी ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब पीएम और एसएम, तो मैं क्या लिख रहा हूं, पीएम अपॉन एसएम का जो रेशियो होगा, पीएम अपॉन एसएम, पीएम अपॉन एसएम का, तो वो वही रेशियो होगा जो पीएम में 90 के सामने क्या है, 90 के सामने क्यूएम। तो पीएम में 90 के सामने, देखो 90 के सामने क्या लिखना है यहाँ पे, क्यूएम। और उसी तरीके से जो एसएम है, एसएम में 90 के सामने क्या है, एमआर, तो उसको अपॉन में लिखना है, उसको इसके नीचे। क्लियर है, मतलब जो ऊपर वाला का पीएम जहां पर है, तो पीएम के सामने जो 90 डिग्री है उसकी साइड, और एसएम है, एसएम के सामने जो 90 डिग्री है उसकी साइड। ये लिख दिया, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। ये लिख लेना कोने में कहीं। क्लियर है। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो। पीएम कितना है मेरे पास, 3, एसएम कितना है 6 इक्वल टू क्यूएम कितना है मेरे पास, क्यूएम मुझे निकालना है, ठीक है, एम क्यू। और एमआर कितना है, एमआर है 6। क्लियर है, यहां तक कुछ छूटा तो नहीं, चेक करने दो, 3 6 चेक करने दो, 1 मिनट, 3 6 है ना। क्लियर है ना, यहां तक। एक गलती हो गई देखो, इसलिए मैं चेक कर रहा था। जो मेरा एसएम है, एसएम तो 4 है यार, 6 थोड़ी ना है, एसएम है 4, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा, एम क्यू इक्वल टू 3 इंटू 6 अपॉन 4। अब देखो ये कट जाएगा, 3 2 3 जा 2 4 जा, तो यहां से कितना आ जाएगा, 9 अपॉन 2, मतलब कितना आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर एम क्यू। तो देख लिया कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कितनी साधारण तरीके से मैंने इसको सोल्व कर दिया। तो यकीन मानो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सिंपल से। बस क्या होता है कि हम फिगर को देख के डर जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि करना कैसे है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने करवाया ताकि आपको फिगर देख के क्वेश्चन सोल्व करने का डर दूर हो जाए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।